हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी डॉट कैम पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है और कहाँ से आया है। देखो, अगर मैं बात करूँ किसी रिडॉक्स रिएक्शन की, जैसे मान लो मेरे पास है जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन प्रोसीड करेगी और रिजल्ट देगी जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अगर इस रिडॉक्स रिएक्शन को हम एक बीकर में होने दें, सिंगल बीकर में हम प्लेस करें, जैसे कि मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर जिंक की इलेक्ट्रोड प्लेस कर दी। अगर इस तरीके से हम इसको करने दें तो ये बीकर ना गर्म हो जाता है। इसका मतलब इस रिएक्शन से हीट निकल रही है, और वो हीट कहाँ से निकली है? जब इन केमिकल्स ने रिएक्ट किया है ना, यानी हमें केमिकल एनर्जी मिल रही है। तो इस केमिकल एनर्जी को जो हीट की फॉर्म में निकली है, क्यों ना यूज कर लिया जाए, है ना। तो जब हम क्या करते हैं, इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिलती है किससे? केमिकल एनर्जी से मिलती है, यानी केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब उसके लिए जो हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं उसमें मैंने क्या लिया है, ये पर्टिकुलर रिएक्शन ही ली है। इस रिएक्शन को हम कैसे शो करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल शेल के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने एक बीकर ले लिया और उसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन प्लेस किया? जिंक सल्फेट का, और उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड प्लेस की गई है, जो इलेक्ट्रोड किसकी है? जिंक की। ठीक है, एक बीकर हमने इस साइड लिया, जिसके अंदर सॉल्यूशन किसका है? कॉपर सल्फेट का, और जो इलेक्ट्रोड यूज की गई है वो किसकी है? कॉपर की। इन दोनों को हमने किससे कनेक्ट किया है? एक वायर के थ्रू कनेक्ट किया, और उस वायर के बीच में मैंने क्या डाल दिया? एक एमीटर डाल दिया। एमीटर या वोल्टमीटर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। क्या करेगा वो? देखो, हमने अभी बोला कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगी, तो उसको मेजर करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो उसको मेजर कौन करेगा? ये एमीटर करने वाला है। ठीक है, अब होगा क्या? देखिए, ये जो अपना जिंक है ना, जो जिंक इलेक्ट्रोड की फॉर्म में है, ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। इन दोनों में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी जिंक की ज्यादा है। तो यानी सबसे पहले क्या होने वाला है, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये क्या करेगी? जिंक 2 पॉजिटिव देगी और साथ में क्या करेगी? 2 इलेक्ट्रॉन देगी, है ना। अब देखो, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन कौन से इलेक्ट्रोड पे हुआ है? एनोड। एनोड पे ही होता है ऑक्सीडेशन। तो यानी एनोड पे हमारे पास क्या होने वाला है? जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाली है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बने हैं ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू कहाँ जाएंगे? इस दूसरे वाले बीकर के अंदर जाएंगे। अब इस बीकर में क्या होने वाला है? जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस होके आए थे उनको वो एक्सेप्ट करने वाला चाहिए, और उनको एक्सेप्ट कौन करेगा? ये जो आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देख रहे हैं ना, इसके अंदर कॉपर है। किस फॉर्म में? कॉपर 2 पॉजिटिव फॉर्म में, है ना। तो यानी कि क्या होने वाला है? दूसरे बीकर में हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव है, जो क्या करेगा? इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा? कॉपर बनाएगा। ठीक है, अब देखिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और रिडक्शन किस इलेक्ट्रोड पे होता है? कैथोड पे होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो इलेक्ट्रोड है जिंक वाली, ये किसकी तरह बिहेव कर रही है? एनोड की तरह। और ये वाली किसकी तरह बिहेव करेगी? कैथोड की तरह। ठीक है, अब देखिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किससे दूर भागता है? पॉजिटिव चार्ज से, नेगेटिव से? नेगेटिव से भागेगा। इसका मतलब ये पोल कौन सा हुआ? नेगेटिव पोल, और दूसरा पोल कौन सा हुआ? पॉजिटिव पोल हुआ है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि इस शेल के अंदर अपने पास करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है, इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा, यानी आई की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव पोल की तरफ। ठीक है, अब देखिए, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है हम देख रहे हैं कि ये 2 चीजें बनी थी स्टार्टिंग में।
इलेक्ट्रॉन्स एंड जिंक 2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन तो वायर के थ्रू चले गए, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर क्या रह गया, सॉल्यूशन के अंदर रह गया जिंक 2 पॉजिटिव, रह गया ना। पहले से भी यहाँ से जिंक 2 पॉजिटिव था, अब भी जिंक 2 पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सेस हो रही है। अगर इस तरफ देखें हम, सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव तो यूज हो गया, किस फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना दिया उसने, लेकिन क्या रह गया, ये जो SO4 है ये तो सॉल्यूशन में है, यानी कि इसमें किसका चार्ज, किस चार्ज की एक्सेस हो जाएगी, SO4 की। और अगर ऐसा हुआ कि पॉजिटिव यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गया, नेगेटिव यहाँ इकट्ठा शुरू हो गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है ना, वो होना बंद हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी। तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एक सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या होती है, एक सॉल्ट ब्रिज को हम बोलते हैं यू शेप की ट्यूब होती है, जिसके अंदर क्या भरा होता है, जिसके अंदर भरा होता है एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, K2SO4, ये इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन से इलेक्ट्रोलाइट होगी, ये वो इलेक्ट्रोलाइट है जो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये आयन के फ्लो में हेल्प कर रहे हैं। इन दोनों विकल्प हम मिक्स नहीं कर रहे, बट ये क्या करा रहे हैं, आयंस का फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने साल्ट ब्रिज लगाई है। इस साल्ट ब्रिज को जब हम लगाएंगे, हमारा मैंने KCl डाला हुआ है, ये साल्ट ब्रिज क्या करेगी, आयंस का मोमेंट कराएगी और क्या मेंटेन करेगी, न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगी, यानी जो एक्सेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया था ना, उसको मेंटेन कर देगी। और दूसरा, अंदर वाले सर्किट का फ्लो हो रहा है ना, आयन का फ्लो हो रहा है, तो यानी इनर सर्किट को कंप्लीट कर देगी, इनर सर्किट को कंप्लीट करेगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन कर देगी। अपने बाहर वाले में करंट फ्लो कर रहा था, और नीचे वाले में हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रही है एंड इनर सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इस तरीके से हुआ। अब एक चीज और है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बची हुई है, वो क्या है, देखिए स्टार्टिंग से जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स को जिंक 2 पॉजिटिव आयंस दे रहा था, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, अपना वेट लूज कर रही है ना, ये है ना, सब्सटेंस में डिक्रीज हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी। और ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बनाया था, वो कहाँ जमा होगा, वो इस इलेक्ट्रोड पे जमा होना शुरू होगा। यानी कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, इस वाले इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो घटता जाएगा और इस वाले का बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक और चीज याद कैसे रखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, कि डायग्राम कैसे बनाना है, उसके लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला का नाम है लॉन। लॉन का मतलब लेफ्ट साइड में हमें ऑक्सीडेशन करानी है, ठीक है, और उसको हम एनोड बोलते हैं, और उस पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। देख लो, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हुई है, एनोड है एंड नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।